हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजेंद्र सिमोनिया में। आज मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स म्यूटेंट मेहेम। ये मूवी रिलीज डेट द 1 सितंबर 2023 में हुई। मूवी डायरेक्टर जेफ रो। मूवी IMDb रेटिंग 7, 310 है। मूवी बॉक्स ऑफिस $176.7 मिलियन। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल म्यूटेंट मेहेम एक 2023 अमेरिकी कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म है जो जेफ रोवे द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने सेठ रोजन, इवान गोल्डबर्ग, डैन हर्नांडेज और बेंजी समित के साथ पटकथा लिखी है। यह 7वीं नाटकीय किशोर उत्परिवर्ती निंजा कछुए फिल्म और कछुए श्रृंखला का रीबूट है। फिल्म में मीका एबे, शैमोन ब्राउन जूनियर, निकोलस कैंटू और ब्रैडी नून की आवाजें हैं। साथ ही कलाकारों की टोली में आयो एडेबरी, माया रूडोल्फ, जॉन सीना, रोजन, रोज बायरन, नतासिया डेमेट्रियो, जियान कार्लो एस्पोसिटो, जैकी चैन शामिल हैं। आइस क्यूब, पॉल रुड, पोस्ट मेलोन और हैनिबल बर्से। फिल्म में कछुए एक रहस्यमय अपराध सिंडिकेट की तलाश में निकलते हैं, लेकिन परेशानी तब पैदा होती है जब म्यूटेंट की एक सेना उन पर हमला कर देती है। कहानी परिवार, स्वीकृति और एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की इच्छा के विषयों की पड़ताल करती है। बिना समय लगाए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरू होती है और हम देखते हैं कि कोई फोर्स साइंटिस्ट के पीछे PDDD हुई है, जिन्होंने न्यूटन बनाया है या नहीं। कुछ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के जरिए एक नई नस्ल का क्रिया चाय बनाया है। एक ऐसा लिक्विड भी है जो किसी भी जानदार चीज को म्यूटेंट यानी एक न एक रियल में बदल देगा। जिसे रिसर्च पर एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट ने यह काम किया था, वो रिसर्च असल में उसने एक लैब से चुराए थे जहां पे वो सालों से काम किया करता था। इसीलिए उस लैब के पोस इस साइंटिस्ट को पकड़ डीना चाहती थी। उनकी बहुत उन्हें हुक्म देती है कि साइंटिस्ट के साथ साथ उसके एक्सपेरिमेंट की सारी चीजों को, उसके बनाए म्यूटेंट कैचर को और उस लिक्विड को भी अपने साथ ले आना, जो किसी भी जानदार को म्यूटेंट बनाती है। ये बहुत इस म्यूटेंट लिक्विड से अपनी आर्मी को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहती थी। पर जीस साइंटिस्ट ने म्यूटेंट और म्यूटेंट लिक्विड को बनाया था। उसके इरादे अच्छे थे। उसकी असल में कोई फैमिली नहीं थी और वो म्यूटेंट बनाना चाहता था ताकि उसकी फैमिली की कमी पूरी हो जाए। वो भी काम कर ही रहा था कि आर्मी के लोग उसकी सीक्रेट लैब पर पहुंच जाते हैं। यहां जब वो साइंटिस्ट को मार रहे थे तो उसका ही बनाया न्यूटन प्ले उसको बचाने के लिए अकेला ही पूरी फोर्स से LDD दिखता है, जिससे यह साफ जाहिर था कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। उससे मुकाबला करने के लिए जब ये फोर्थ अपनी गोलियां चला दी है तो ये गोलियां फ्लाई को लगने के बजाय कुछ ऐसी चीजों पे लग जाती हैं जिनसे वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट की नींद धमाका हो जाता है और साइंटिस्ट वहीं मर जाते हैं। साइंटिस्ट के मरने की खबर सुनकर बहुत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी फोर्स से कहती है कि वहां मौजूद साइंटिस्ट की सारी चीजें, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट, सब चीजें ले आओ। हम खुद उन चीजों की मदद से वो म्यूटेंट बना सके। और ये बेवकूफ सारा सामान इकट्ठा करने के चक्कर में म्यूटेंट बनाने वाला लिक्विड तो वही छोड़ जाते हैं जो कि अब एक नाली में गिर चुका था। साथ ही वो ये नहीं चाहते थे कि साइंटिस्ट के बनाए हुए तो अभी जिंदा है, जिन्हें वो म्यूटेंट फ्लाई मौका पाते ही ब्लास्ट से पहले ही टेस्ट ट्यूब के साथ वहां से ले जा चुका था। यहां से सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है 15 साल बाद का सीन। हम एक जगह पर 4 देख रही है। इन्हें कुंग फू और इन्हें जात, दोनों तरह की फाइट आती थी और ये अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रात में चोरियां क्या करते थे और दिन में सबसे छुप गए एक सीवरेज एरिया में रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ये इंसान न्यूटन बने इन टर्टल्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनके डैड, जो कि इंसानों जैसे एक राइट है, उन्होंने ही इन्हें इंसानों के सामने जाने से मना किया था। क्यों? ये राइट अपनी कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि सालों पहले मैं भी एक आम सा डरपोक सा रैट था जिसे सब तंग करते थे। यहां तक कि इंसान तो उसे मारते भी थे। और ऐसे में एक अच्छा दिन आया। वो जब सीवरेज में गया तो उसे वहां ग्रीन लिक्विड में लिपटे हुए 3 छोटे छोटे टाइटल्स मिले हैं। जो बच्चे उसे देखते ही जल्दी से उसके पास आ गए, उसे अपनी मॉम समझते हुए। रेड भी उनका प्यार देखकर उन्हें दूर नहीं कर सका। और ऐसे साइंटिस्ट के बने हुए हैं जीस लिक्विड में वो टाइटल लिपटे थे। वो लिक्विड रैट को भी लग गया और टाइटल्स के साथ साथ ये रैट भी उसके नतीजे में म्यूटेंट बन गया। वक्त गुजरा हुए जैसे ही लोग एक फैमिली बन गए हैं। टाइटल्स को इंसान ही दुनिया में जाने का बहुत शौक था। इसीलिए वन दिन रेट तभी इंसान ही दुनिया में ही ले ही गया जहां सबने उन्हें मॉन्स्टर्स समझा और उन्हें मारने लगे।
ऐसे में राइट बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को बचाते हुए वापस सीवरेज के अंदर आया और तब से उसने फैसला कर लिया कि अब वो कभी इंसानों के सामने ही नहीं जाएंगे। उसे लगता था कि इंसान उसके बच्चों को मार सकते हैं। बुरे वक्त के खतरे से डरते हुए उसने अपने बेबी टाइटन्स को कुंग-फू और निजात दोनों फाइटिंग स्किल्स दिखाए ताकि ये हर मुश्किल का आसानी से खुद ही मुकाबला कर सके। मुश्किल तो इन पर अभी तक कोई नहीं आई थी, पर अभी निंजास खुद मुश्किल के अंदर जाना चाहते थे। ये नहीं, ये तो बाहर आ, इंसान ही दुनिया में जाना चाहते थे। 3 कट हो गए, दिखाया चौथा है कि कुछ लोगों ने रोड पर चलते ट्रक से एक मशीन लूटी है और पुलिस के हाथों पकड़े जाने से पहले ही उन्हें एक सुपर फ्लाई यानी एक बहुत बड़ा डी म्यूटेंट फ्लाई उठाकर ले गई है। ये सुपर फ्लाई वही है जिसे मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था, जिसे साइंटिस्ट ने बनाया था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा बुरा बन चुका है, एक विलन बन चुका है। साइंटिस्ट के नौजवानों के हाथों कत्ल के बाद से ही वो इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा था। वो इन सबसे साइंटिस्ट की मौत का बदला लेना चाहता है, इसीलिए उसने अपने ही जैसे म्यूटेंट्स की एक पूरी आर्मी बना लिया है। और जो उसने मशीन चुराई थी, वैसे ही बहुत सी मशीन्स वो पहले भी चुरा चुका था और इन सब की मदद से वो एक खतरनाक तेरीन हथियार बनाने की कोशिश में था, जिससे वो पूरी दुनिया के इंसानों को खत्म करके खुद इस दुनिया पे राज करने के ख्वाब देख रहा है। और जो इंसान उसकी इस खतरनाक तबाही से बच जाएंगे, वो जाहिर सी बात है कि उसके हो नाम होंगे। हमें पता चला है कि जो मशीन्स ये सुपर फ्लाई चुराता है, वो साइंटिस्ट की बॉस की लैब की ही चुराता है और बहुत अब इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। वो फैसला कहती हैं कि अगली मशीन में वो एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाएंगे, जिसकी मदद से उन्हें चोर तक पहुंचने में आसानी होगी। यहां ये चारों टर्टल्स, आज इंसान ये दुनिया हमें मजे कर रहे थे कि ये सब में उनका निंजा स्टार एक एलईडी की अप्रैल को लग जाता है, जो अब उन्हें डांटने लगी थी कि इतने में ही कोई पीछे से उसका स्कूटर चुरा ले गया था। ये देखकर वो चारों टाइटल्स फोर उस चोर का पीछा कहते हैं और पहुंचते हैं ऐसी जगह जो शायद इन चोरों का अड्डा थी, जहां 2 चोरों का एक पूरा ग्रुप था जो इन टर्टल्स के पीछे लग गया था। पर वो नहीं जानते थे कि ये टर्टल्स का नहीं, बल्कि उनका बुरा वक्त है, क्योंकि टाइटल्स तो निंजा और कुंग-फू दोनों ही फाइट के माहिर हैं, जिन्होंने कुछ ही देर की जबरदस्त फाइट में तारे के सारे चोरों को हराकर वहां से भगा दिया था। और इतने में यहां वो एलईडी की भी पहुंच चुकी थी, जिससे डर कर रही है। चारों ही छुप जाते हैं, लेकिन ये एलईडी की शुक्रिया करने के लिए उनको कहती है, चलो जल्दी से बाहर आओ। अब खुद ही उसने है उन्हें बाहर आने के लिए बोला था और खुद ही फिर उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। तब उनमें से एक टाइम फिर उसे समझाता है कि प्लीज हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही अच्छे हैं कि एलईडी की अभी भी इन्हें देखकर हैरान थी। इसीलिए ये टर्टल्स उसे अपनी सारी कहानी सच सच बता देते हैं कि कैसे वो एक केमिकल से न्यूटन बने हैं। वो इनकी कहानी से बहुत ज्यादा इंप्रेस होकर उन्हें कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि इंसान तुमसे प्यार करे, तो मैं ये कहानी दुनिया के सभी इंसानों तक पहुंचा सकती हूं और ऐसे सब तुम्हारी सच्चाई जान जाएंगे और तुमसे प्यार करेंगे। लेकिन ये टर्टल्स उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इंसान उनके बारे में जानकर उन्हें मार ही ना दे। तेरा वो एलईडी की उन्हें अपना नंबर दे गई। ये कहकर चली जाती है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर सकते हो। तुम लोग ये सभी टाइटल्स आज बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि आज पहली बार किसी इंसान ने उनसे बात की थी, वो भी बहुत अच्छे से। एक टाइटल कहता है, ऐसा इसलिए कि हमने उसकी मदद की है। अगर हम और लोगों की भी मदद करते हैं तो शायद हमें वो लोग भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। आइडिया तो ये अच्छा था। इन्हीं अब दुनिया में मौजूद सुपर फ्लाइट के बारे में पता चलता है, जिसकी हरकतों से सभी लोग बहुत ज्यादा तंग हैं। ये प्लेन बनाते हुए अप्रैल को कॉल करते हैं, पर कहते हैं कि वो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करे जिसमें एप्पल को इन्हें सुपर फ्लाई तक पहुंचाना था, जिसके बाद ये सुपर फ्लाई का मुकाबला करके उन्हें मार देते और ये सब में अप्रैल को एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाएगा एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का। जीस डॉक्यूमेंट्री के साथ ये वो निंजा टाइटल्स की पूरी कहानी इंसानों तक पहुंचा पाएगी और साथ ही वो अपने डॉक्यूमेंट्री में ये भी डाल सकती थी कि कैसे टाइटल्स ने उसके ऊपर फ्लाई का मुकाबला किया। अप्रैल उनकी बात मान जाती है और उनसे मिलते हुए उन्हें बताती है कि सुपर फ्लाई एक बहुत बड़े मिशन पे है। वो एक बहुत ही खतरनाक मशीन बनाना चाहता है जिससे वो दुनिया को तबाह कर दिया है। इस खतरनाक वेपन को बनाने के लिए उसने बहुत सी मशीन चुराई। जो काम वो खुद नहीं करता, आप बल्कि कुछ चोरों की जगह करवाता है। ये सोचते हैं ये सब टाइटल्स उन चोरों के ठीक कहानी पर पहुंचते हैं
ताकि उनके जरिए वो सुपर फ्लाई तक पहुंच जाएगी। चोर ऐसे ही उन्हें कुछ भी थोड़ी ना बताने वाले थे। तब टाइटल्स इनकी बहुत ही जबरदस्त पिटाई लगाते हैं और डरते हुए इन चोरों को सब सच सच इन टर्टल्स को बताना पड़ी दिखता है। ये चोर उसे ये भी बताते हैं कि आज एक और मशीन को लेकर हमने सुपर फ्लाइट तक जाना है। मेडल्स कहते हैं, ठीक है, ये काम अब तुम नहीं बल्कि हम करेंगे। वो इस मशीन को लेकर सुपर फ्लाई तक पहुंच जाते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि अप्रैल पहले से ही छुपी बैठी है, निंजा टाइटल्स और सुपर फ्लाई के दरमियान में होने वाली सारी बातों और सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए। यहां अगर ये टाइटल्स देखते हैं कि सुपर फ्लाई सिर्फ एक नहीं बल्कि उसकी तो पूरी आर्मी है। अब यहीं पर टाइटल्स और सुपर फ्लाई जब आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो सभी साइंटिस्ट के बनाए लिक्विड की वजह से न्यूटन बने हैं। ये नहीं, अगर देखा जाए तो आपस में ये लोग भाई थे। इसी चीज को देखते हुए सुपर फ्लाई उन्हें कुछ नहीं कहता बल्कि अपनी पूरी आर्मी से मिलाता है। अब मैं जो डिटेल्स उससे पूछते हैं कि तुम मशीन्स क्यों चोरी करवाते हो, जिस पर सुपर फ्लाई उसे अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे का इंटरेस्ट ने उसे बनाया। साइंटिस्ट उसके लिए एक फैमिली जैसा था, लेकिन इंसानों ने उसे मार दिया। वो बताता है कि मैं अपने साथ के सभी म्यूटेंट को लेकर वहां से चला गया। मैंने उन्हें पाला बढ़ा किया। हम भी चाहते थे कि हम भी इंसानों के साथ बहुत अच्छे से रहे हैं, लेकिन इंसानों ने हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया और किसी चीज का बदला अब मैं इंसानों से लेना चाहता हूं, और इसीलिए अब मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसके जल गए इस दुनिया के सभी इंसान म्यूटेंट में बदल जाएंगे। उसकी ये मशीन म्यूटेंट बनाने वाले लिक्विड को पूरे एटमॉस्फेयर में हवा की तरह फैला देगी, जिससे सभी इंसान म्यूटेंट बन जाएंगे और फिर इस दुनिया पे सिर्फ म्यूटेंट का राज होगा। सुपर फ्लाइट बताता है कि अब जो तुम मशीन लेके आए हो, इसको लगाने के बाद मेरा वेपन पूरी तरह तैयार हो जाएगा। निंजा टाइटल्स को भी उसका यह प्लान बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो सुपर फ्लाई और उसकी पूरी आर्मी से डर रहे थे, इसलिए वो उसे कुछ कह भी नहीं सकते थे। इनके पास कोई और रास्ता तो था नहीं सिवाय इसके कि ये सुपर फ्लाई के सामने नाटक गए थे कि वो भी उनके गैंग में अब शामिल हो गए हैं और उसके प्लान से है। अब सभी लोग में बैठकर कहीं जाने लगते हैं और अप्रैल भी उनका पीछा करने लग जाती है। टाइटल्स होशियारी दिखाने वाले थे। वो सुपर फ्लाई के पास थे। वो आखिरी मशीन दूर ले जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से अच्छा होने के बजाय बुरा ही हो जाता है। तो बर्फलाई कौन किस लिए पता चल जाती है कि असल में वो उसके प्लान में उसका साथ नहीं दे रहा। सुपर फ्लाई बुरी तरह उनके पीछे पीडीडी आ चुका था और ये और वो मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अपने आप को और उस मशीन को कितना भी बचाते हैं, आखिर में सुपर फ्लाई उनके हाथ से वो मशीन ले ही जाता है। ये नहीं, ये लोग तो फेल हो गए हैं अपने मिशन में, लेकिन दिखाना चाहता है कि अचानक से यहां पे फोर्स आ गई है। ये फोर्स और किसी की नहीं बल्कि ये बॉस की ही है, जिसकी मशीन सुपर फ्लाई ने चुराई थी। यहां स्पोर्ट्स के हाथ 20 सुपर फ्लाई की वो मशीन तो नहीं लगती, लेकिन ये सारे निंजा टर्टल्स को अपने साथ ले जाते हैं। निंजा टर्टल्स को जब होश आता है तो वो अपने आप को लैब में रहे थे और उसके सामने अब बॉस थी। यहां टाइटल्स को पता चलता है कि बॉस का इरादे भी कुछ ठीक नहीं है। वो इन टर्टल्स के खून का इस्तेमाल करते हुए कुछ और म्यूटेंट बनाना चाहती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे, और वो उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेगी। अब चारों टाइटल्स को क्योंकि बॉस ने किडनैप कर लिया था, ये खबर बहुत ज्यादा बड़ी थी और एप्पल को किसी ना किसी तरह ये खबर उनके डैड तक पहुंचानी थी। अप्रैल जब सीवरेज के अंदर चौथी है तो डैड पहले उसे देखकर डर जाता है, लेकिन फिर अप्रैल उसे सारी कहानी बताती है। राइट भी समझ चुका था कि उसके टर्टल्स की बहुत बड़ी मुश्किल में है, इसीलिए वो फौरन उनकी मदद करने का फैसला करता है। वो जल्दी से ले पे पहुंचता है और अपनी होशियारी और बहादुरी से यहां पे मौजूद सभी इंसानों से अकेला लड़ दिया ये अपने टर्टल्स को बचा लेता है। ये सारे अब मिलकर सुपर फ्लाई के उस ठिकाने पे जाने का फैसला करते हैं जहां पे वो मशीन बना रहा था। इस दौरान अप्रैल को लैब में से एक ऐसा सिरा मिलता है जो किसी भी म्यूटेंट को आम जानवर बना सकता था। दिखाना चाहता है कि रैट के साथ सभी टाइटल्स भी सुपर फ्लाई के पास पहुंच चुके थे और सुपर फ्लाई उन्हें बांध चुका है। रेट सुपर फ्लाई को समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ तुम कर रहे हो जी बिल्कुल सही नहीं, इंसानों से बदला लेने का यह सही तरीका नहीं है। यहां एक टाइटल सुपर फ्लाई के बाकी मिनट्स को अपनी बातों में लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें इंसानों की मदद करनी चाहिए, ऐसे वो हमें एक्सेप्ट भी कर लेंगे और हमसे प्यार भी करेंगे। अब क्योंकि बाकी सारे म्यूटेंट्स भी सुपर फ्लाई की तरह दुनिया में तबाही मचाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो भी टाइटल की बात मान गए
उसके ग्रुप में हो जाते हैं। लेकिन सुपरफ्लाई को 1000 समझाने के बाद भी उसके दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ। वो इंसानों को तबाही करना चाहता है। वो अपने लोगों से कहता है, जाओ 3-4 टाइटल्स को मार दो। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका पूरा गैंग अब टाइटल्स के साथ हो गया है, इस पुलसे के अंदर है। अब वो अपनी मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे तबाही हो जाती। उसके सारे म्यूटेंट उससे एलडीडीएच गए इन सारी चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर सुपरफ्लाई सभी के ऊपर भारी पीडीडीएच रहा है। अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये सारे मिलकर सुपरफ्लाई पर हमला करेंगे। ऐसा करने से उस सुपरफ्लाई की मशीन भी दबा कर चुके थे और सुपरफ्लाई भी अब पानी में गिर चुका था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अभी सुपरफ्लाई हारा नहीं है। सुपरफ्लाइट पानी के अंदर मौजूद सभी के लिए चर्च को अपने जैसा म्यूटेंट बनाकर अपने साथ मिलाकर एक बहुत ही ताकतवर के लिए चक्र बन जाता है, जिसके बाद अब वो पूरे शहर को तबाह करने के लिए अकेला ही आगे बैठा है। टर्टल्स और रैट सभी म्यूटेंट को कहते हैं कि हम ऐसे ही सुपरफ्लाई को तबाही करनी ही नहीं दे सकते। हमें कुछ तो करना होगा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक टाइटल यहां पे एप्पल को कॉल करता है उससे मदद मांगने के लिए, और तभी एप्पल को वो याद आता है तो उसने लैब से चुराया था। इसलिए अप्रैल और टाइटल्स प्लेन बनाते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें मिलकर सुपरफ्लाइट को खत्म करना था। अप्रैल जो टर्टल को सिरम देती है, टाइटल उसे एक बंदूक में लगाकर सुपरफ्लाई के ऊपर शूट करता है, लेकिन इसका सुपरफ्लाई पर कोई असर नहीं हुआ था, सिवाय इसके कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। ये सब देखने के बावजूद भी टाइटल्स पूरी तरह हारे नहीं थे। उनका इरादा था अभी भी सुपरफ्लाई से लड़ीडीने का। लेकिन तभी तभी टर्टल्स की नजर जाती है टीवी स्क्रीन्स पे, जहां न्यूज में मॉन्स्टर्स की खबरें चल रही थीं, और सारे निंजा टर्टल्स को भी मॉन्स्टर ही बता रहे थे। यहां तक कि वो तो नीचे टाइटल्स को सुपरफ्लाई का साथ ही समझ रहे थे। यही सारी न्यूज जब एप्पल देखती है तो वो फौरन से ही न्यूज ऑफिस में जाती है और एंकर को डांटती है। इस बात के लिए है कि वो निंजा टर्टल्स के बारे में गलत खबरें भेज रही है। वो न्यूज सेंटर को वहां से हटाकर तो सारे इंसानों को सच्चाई बताती हैं कि निंजा टर्टल्स सुपरफ्लाई के साथ ही नहीं है, बल्कि वो तो सुपरफ्लाई को खत्म करके हमारी मदद करना चाह रही है। वो भी हमारी तरह अच्छे है। यहां एप्पल सबसे कह रही थी कि हमें भी म्यूटेंट निंजा टर्टल्स का साथ देना चाहिए, ताकि वो अपनी एलईडी ढाई आसानी से एलईडी सके। यहां दिखाया जाता है कि चारों निंजा टर्टल्स ने मिलकर एक प्लान किया था कि वो एंटी को ले जाकर फ्लाई के एक ऐसे हिस्से में डाल देंगे जिससे वो सिरम उसके खून में मिल जाएगा और ऐसे उसका असर दोगुना हो जाएगा। वो लोग अब एक वैन में बैठ के जैसे ही अपना ये काम पूरा करने लगते हैं तो वो सुपरफ्लाई उनका प्लान पूरा होने से पहले ही उस दिन हमको खुद ही पकड़ डेच लेती है। यहां दूसरा केमिकल अब के पास था, लेकिन वो भी गिर चुका था। तब यहां उसकी मदद के लिए इंसान आते हैं, जो कि अब अप्रैल के बताने पर निंजा टाइटल्स की सच्चाई जान चुके थे। ये फाइनली जब सारे इंसान निंजा टाइटल्स की मदद करने लगते हैं तो ये लड़ीडाई उनके लिए आसान हो जाती है। ये इंसान जल्दी से उस दिन हमको टाइम तक पहुंचा देते हैं और टाइटन्स बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार उस डे म्यूटेंट सिरम को सुपरफ्लाई के अंदर डाल देते हैं, जिसकी मदद से अब वो अपनी असली हालत में वापस आने लगा था। यानी ये एलडीडी अब निंजा टाइटल्स और इंसान जीत चुके थे। आखिर सुपरफ्लाई से उनकी जान छूट ही गई थी। इंसान भी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उनको भी टाइटल्स की सच्चाई पता थी। ऐसे इन टाइटल्स का भी खा पूरा हो गया था हीरो बनने का, क्योंकि अब उन्हें सभी इंसानों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। इसीलिए वो चारों टाइटल्स अप्रैल के 7 अप्रैल के ही स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। सब कुछ अब बहुत नॉर्मल था और इसीलिए सब बहुत ज्यादा खुश थे, ये जाने बगैर कि उनके ऊपर एक और मुश्किल होने वाली है। लैब की बॉस ने असल में चारों ने ईजाद के ऊपर नजर रखी हुई है, और वो जो सुपरफ्लाई हम फ्लाई में बदला था वो भी अब साइंटिस्ट के पास है। वो कुछ बहुत बुरा करना चाहती है, जिसका काम के लिए उसे सबसे पहले निंजा टर्टल्स चाहिए, और वो निंजा टर्टल्स को किडनैप करने के लिए एक अजीब सी क्रिएचर की मदद ले रही थी। अब आगे क्या होने वाला है, इसी मिस्ट्री के साथ ये कहानी यहां खत्म हो जाती है।